Hey guys, welcome to the brand new series of हमारा डे 7 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है। हमने कंप्लीट कर चुके थे कितने क्वेश्चंस? हम 30 क्वेश्चंस कर चुके थे और अब बारी है हमारे रिएक्ट एडवांस के बारे में। तो चलिए शुरू कर दे। सबसे पहला आज का क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज रिडक्स? बेसिक रिडक्स क्या है? रिडक्स क्या है? सो ये एडवांस क्वेश्चंस में आते हैं। ये इंटरव्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिडक्स के बारे में, रिडक्स टूल किट के बारे में। तो रिडक्स क्या है कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आप यूज़ करते थे प्रोप्स का, लेकिन प्रोप्स का नहीं यूज़ करके आपने यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ किया, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो उसी की वजह से हमारी क्या है, रिडक्स टूल किट आई। तो रिडक्स टूल किट में रिडक्स क्या होता है, एक मतलब स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी होती है जो ग्लोबली डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। और ये मतलब एक जगह पे ही क्या करती है, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकती है। मतलब पूरी एप्स का डेटा को सिंगल स्टोर के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है ना। और मैंने इसका एक डायग्राम ले रखा है, मैं समझाता हूँ रिडक्स का। सो बेसिकली ये कि रिडक्स का डायग्राम है, तो हम इसका फ्लो पढ़ते। ये है व्यू यानी कि यूआई कंपोनेंट, जो मतलब यूज़र का इंटरफेस होता है, जो मतलब विजिबल होता है स्क्रीन पे, वो होता है यूआई। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि एक इवेंट है, इवेंट हैंडलर लगाया है किसी बटन के ऊपर, कि अगर हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा थीम वाइट से क्या होगी, ब्लैक हो जाएगी। तो हमने उसके ऊपर क्लिक किया, तो उसके अंदर से जो डेटा है, मतलब जो फंक्शन क्रिएट किया है, उसे क्या करेंगे, डिस्पैच। डिस्पैच मतलब उसको क्या करना, सेंड करना। डेटा यहाँ से सेंड हुआ किसको, यूज़र को। मतलब एक्शन यही हुआ कि कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है, डेटा का सेंड हुआ है किस पे, रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है, स्टोर के अंदर ही हम क्या करते हैं, रिड्यूसर को क्रिएट करते हैं स्टोर के अंदर ही। ठीक है ना। बेसिकली स्टोर के अंदर ही हमें क्रिएट करना पड़ता है रिड्यूसर को। और फिर क्या होगा, स्टोर के अंदर वो चेंजेस हो जाएगा जो हमारा यहाँ से आएगा। फिर ये क्या करेगा, ये यूआई पे रिफ्लेक्ट कर देगा उस चेंजेस को। तो यही है हमारा रिडक्स। ठीक है ना। तो स्टोर इसमें बताया गया है स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट स्टोर, तो हमने क्या कर लिया, क्रिएट रिस्टोर। तो अब क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमें रिड्यूसर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हम चाहे जितने भी रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो होप है समझ में आया होगा रिडक्स क्या है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्शन इन रिडक्स? रिडक्स में एक्शन क्या है? मतलब ये जो एक्शन आपको दिखाया गया है, ये एक्शन क्या है? एक्शन कुछ नहीं है, एक फंक्शन मान लो, या कुछ भी, एक कुछ भी कह सकते हो। ये क्या करता है, डेटा को इधर से उधर करने का ही काम करता है। तो यही लिखा है कि एक्शन क्या है, एक प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि क्या हुआ है ऐप के अंदर, मतलब व्हाट हैपन इन दी ऐप। वही कि क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है, क्या डेटा सेंड किया गया है। ये प्रॉपर्टी ऑप्शनल डेटा, मतलब किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। और यह होता है, एक्शन सेंड किया जाता है रिड्यूसर पे। डिस्पैच का मतलब यही होता है कि सेंड करना डेटा को रिड्यूसर पे। और फिर वो क्या करता है, अपडेट करता है किस पे, यूआई पे। तो ये कॉन्स्ट एक्शन है टाइप इंक्रीमेंट। क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है किसी की भी को भी। तो ये होता है एक्शन। तो हो पे समझ में आया होगा एक्शन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज रिड्यूसर? रिड्यूसर हमें सबको समझ लिया। अब ये रिड्यूसर है क्या, ये रिड्यूसर है क्या, चलिए समझते हैं। रिड्यूसर कुछ नहीं है, क्या है, एक फंक्शन सी है। मतलब जो आपको काम करना है वो फंक्शन है जो क्या करेगा, करंट स्टेट को लेगा। जो आपने स्टेट वहां से सेंड की है वो आएगी रिड्यूसर पे। उसको लेने के बाद जो एक्शन परफॉर्म करना होगा उसमें चेंजेस करेगा और रिटर्न कर देगा एक न्यू स्टेट। मतलब जैसे कि इसमें था, यहाँ से एक कुछ भी आया, एक्शन आया इवेंट हैंडलर नाम से, कोई एक्शन आया तो रिड्यूसर पे आया, इंक्रीमेंट का है। मतलब कि हमें क्या करना है, +1 इंक्रीमेंट करना है। तो आपने क्लिक किया किस पे, बटन पे क्लिक किया, कि इंक्रीमेंट का बटन था उस पे क्लिक किया, तो वो एक्शन से के थ्रू रिड्यूसर में आया। रिड्यूसर में आपने फंक्शन लिख रखा है, तो वो क्या होगा, रिड्यूसर होगा। तो समझ में आया होगा रिड्यूसर क्या है। तो रिड्यूसर एक फंक्शन है जो करंट स्टेट को लेता है और एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है और रिटर्न करता है एक न्यू स्टेट को। और ये मॉडिफाई नहीं किया जा सकता ओरिजिनल स्टेट डायरेक्टली।
क्या ये डायरेक्टली स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर सकती। कैसे हम क्रिएट करते हैं रिड्यूसर, तो यहाँ पे एक स्टेट है, एक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन लिया हमने काउंटर, एक काउंटर नाम का फंक्शन लिया जैसे मैंने आपको समझाया। तो क्या है, एक स्टेट लिया है जिसे हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। और एक्शन मतलब जो वहाँ से वैल्यू आएगी, एक्शन जब लेना पड़ता है। इफ एक्शन डॉट टाइप, अगर एक्शन का टाइप इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वहाँ से इंक्रीमेंट डिस्पैच किया है आपने, तो क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट +1, स्टेट को एक बढ़ा देंगे और रिटर्न कर देंगे स्टेट को, ठीक है ना। तो रिड्यूसर भी समझ में आया होगा क्या होता है रिड्यूसर। अब है रिडक्स स्टोर। अब सब पढ़ लिया, लेकिन भैया समझ में नहीं आया कि रिडक्स स्टोर क्या होता है। रिडक्स स्टोर कुछ नहीं है, जितना भी डेटा आपने सेंड किया है वो हमें कहीं कलेक्ट भी तो करना होगा, वो इस स्टोर के अंदर ही कलेक्ट होगा, और फिर अगर हमें चाहिएगा वो इसी के अंदर से जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी फंक्शन में यूज़ करना हो तो वो इसी के अंदर से जाएगा, तो इसीलिए हम स्टोर का यूज़ करते हैं। यही लिखा होगा, स्टोर सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे क्या है, एंटायर एप्लीकेशन की स्टेट स्टोर्ड है। वही है कि जहाँ पे सारा डेटा हमारा क्या है, स्टोर है। और ये अलाउ करता है गेट स्टेट को गेट करने के लिए, और डिस्पैच एक्शन, डिस्पैच बताया है मैंने आपको, सेंड करने के लिए डेटा को, मतलब किसी भी डेटा को सेंड करना है स्टोर में सेव करने के लिए, तो वो डिस्पैच का यूज़ करते हैं एक्शन। एंड लिसन फॉर अपडेट, अपडेट के लिए लिसन, कुछ भी डेटा चाहिए तो हम स्टोर को से ले लेंगे। तो स्टोर डॉट डिस्पैच, तो ये क्या करेगा, डिस्पैच करेगा टाइप इंक्रीमेंट, ठीक है ना। फिर है यूज सिलेक्टर को, यूज सिलेक्टर क्या होता है रिडक्स में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी स्टोर में डेटा है, मैं इसी डायग्राम में समझाता हूँ। ये स्टोर है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हूँ। यहाँ पे ये क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से स्टोर से डेटा चाहिए इस कंपोनेंट में, तो हम किसका यूज़ करके डेटा को लेंगे, हम यूज़ करेंगे यूज़ यूज़ सिलेक्टर हुक का यूज़ करेंगे डेटा को यहाँ से यहाँ पर फैच करने के लिए। यही काम होता है यूज़ सिलेक्टर का, कि डेटा को हम यहाँ से यहाँ पे क्या कर सके, फैच कर सके इस कंपोनेंट में, ठीक है ना। समझ में आया होगा, स्टोर से डेटा को फैच करने के लिए यूज होता है यूज सिलेक्टर। हुक एक हुक है जो यूज होता है रीड डेटा, मतलब वही फैच करने के लिए, रीड डेटा फ्रॉम रिडक्स स्टोर, रिडक्स के स्टोर से फैच करने के लिए इनसाइड ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के अंदर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर। ये सब्सक्राइब करेगा स्टोर को और रीरेंडर कर देगा कंपोनेंट को, जब भी डेटा चेंज होगा उसे यूआई पर रेंडर कर देगा, री रेंडर करेगा, मतलब दोबारा से अपडेट कर देगा। और ये कैसे होता है कि यूज एक हमने स्टेट बनाई क्या, काउंट नाम से, काउंट में हमने क्या लिया, यूज सिलेक्टर हुक लिया, स्टेट और स्टेट डॉट काउंट, मतलब वहाँ से जो आपने एक्सपोर्ट किया था स्टेट का काउंट, उसको यहाँ पे लिया है, और अभी इस किसके अंदर आ जाएगा, काउंट के अंदर आ जाएगा। अब जहाँ भी आप काउंट को यूज करेंगे तो यूआई पे इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगला है यूज डिफेक्ट, 36 क्वेश्चन। यूज डिस्पैच हुक मैंने डिस्पैच बताया था आपको कि डेटा सेंड करने के लिए होता, जैसे कि आ गया ये डिस्पैच है, बेसिकली ये यूज डिस्पैच हुक के थ्रू ही होता है, यहाँ से डेटा रिड्यूसर पे सेंड करने के लिए, या यहाँ से रिड्यूसर कह लो, स्टोर कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यही है कि यूज डिस्पैच हुक यूज टू सेंड एक्शन को सेंड करने के लिए टू दी रिडक्स स्टोर पे सेंड करना है डेटा को, तो हम यूज डिस्पैच हुक का यूज करते हैं। और ये अलाउ करता है कंपोनेंट को अपडेट ग्लोबल स्टेट, जिससे वो ग्लोबल स्टेट को अपडेट कर ले। कैसे होता है, एक वेरिएबल लिया हमने, कौन, डिस्पैच नाम का हमने डिफाइन कर दिया, इसके अंदर हमने यूज डिस्पैच ले लिया। अब जो भी डाटा हमें डिस्पैच करना है तो सिंपल डिस्पैच को कॉल करेंगे, जहाँ पे भी जैसे बटन पे करना है तो एक बटन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डिस्पैच को कॉल कर देंगे सिंपल, कि हमें क्या चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, सिंपल इंक्रीमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको आज के एडवांस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। दैट्स इट।